दोस्तों, क्या आगामी 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पे उम्मीद है या फिर नहीं, और इस वक्त पति पत्नी ट्रांसफर की मांग क्यों तेज हो चुकी है? इन्हीं महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसफर से जुड़ी मामले को मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाहता हूं, ताकि जो पुराने दर्शकों के साथ साथ नए दर्शकों को भी आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त शिक्षा विभाग समेत लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफर की मांग तेज हो चुकी है। इसको लेकर पहले अपडेट मिली थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग एक सीजन में 15 जून के आसपास कैबिनेट बैठक होगी और उसमें दोनों ही राज्य में ट्रांसफर पर मुहर लग सकती है और 15 जून से 30 जून या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 जुलाई तक ट्रांसफर की प्रक्रिया को संपन्न भी किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी सिर्फ कैबिनेट का ही विषय होता है। इसको लेकर कैबिनेट में मुहर लगना सख्त जरूरी होता है। अब दोस्तों, एमपी में तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट बैठक लेने में काफ़ी देरी कर दी और जून के अंत तक होने वाले कैबिनेट बैठक को खींचकर 6 जुलाई को किया गया। और 6 जुलाई के कैबिनेट बैठक में वैसे तो सरकार ने 5% डीए सहित कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई है, लेकिन ट्रांसफर नीति 2023 गायब थी। लेकिन दोस्तों, आज 10 जुलाई को कुछ घंटों पहले ही सरकार के तरफ से एक और निर्णय लिया गया है कि अब 12 जुलाई की एक और कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ सरकार करने वाली है और इसमें सरकार कई बड़े निर्णय ले सकती है, क्योंकि सामने में विधानसभा चुनाव जो है। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि साहू जी, 6 जुलाई की कैबिनेट बैठक में तो ट्रांसफर गायब थी, तो क्या 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में, जो कि संभवतः अंतिम कैबिनेट बैठक हो सकती है, क्या इसमें भूपेश सरकार ट्रांसफर नीति 2023 पर मुहर लगा सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसी सवाल को आज मैंने सुबह जब डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर जी से पूछा कि सर जी, क्या चुनाव से पहले प्रदेश के कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटाई जा सकती है या फिर नहीं, तो जैन सर ने कहा कि देखिए, इसको लेकर अब बहुत देरी हो चुकी है अभी, और इस वर्ष ट्रांसफर से बैन हटना मुश्किल है। इसके बाद मैंने पूछा कि सर जी, क्या सहायक शिक्षकों की 2022 की जो लिस्ट बनकर तैयार थी उसको जारी किया जा सकता है या फिर नहीं? तो इस संबंध में डीपीआई डायरेक्टर सुनील सर का साफ कहना है कि उस फाइल को रिमूव कर दिया गया है, वो पुराना वाला लिस्ट भी जारी नहीं हो सकती है। और इसको 3 या फिर 4 जुलाई को मनीष मिश्रा जी से मैंने जब बात किया था ट्रांसफर के मुद्दे पर, तो उन्होंने आलोक शुक्ला जी से मिश्रा जी ने बात किया था, तो उन्होंने बताया कि सहायक शिक्षकों की 2022 में लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन बीच में ईडी का छापा पड़ा, उसमें कई सारे फाइल को नष्ट किया गया। उसी में सहायक शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट, जिस पर आलोक शुक्ला जी का हस्ताक्षर हो चुका था, उस फाइल को भी मजबूरी में ही सही लेकिन नष्ट किया गया है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर एक लाइन में यही कहूंगा कि ट्रांसफर को लेकर अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आगामी 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से बैन हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश में कुछ ही महीनों में आचार संहिता लागू होने वाला है। ऐसे में सरकार चुनाव के बिल्कुल करीब आकर ट्रांसफर का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, इसलिए आप लोग 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर को लेकर ज्यादा उम्मीद मत रखिए। हालांकि सरकार चाहे तो असंभव तो नहीं है, क्योंकि अभी भी आचार संहिता लागू होने में 1.5 महीनों का समय है, लेकिन चूंकि ट्रांसफर नीति 2023 को लेकर अंदर खाने अभी अधिकारियों में कोई हलचल नहीं है, इसलिए 12 जुलाई के कैबिनेट बैठक से ट्रांसफर की उम्मीदें काफी कम हैं। हालांकि दोस्तों, डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह जी ने साफ कहा है कि समन्वय से ट्रांसफर संभव है। अगर किसी को समन्वय से ट्रांसफर करवाना है तो उनके लिए साल भर ट्रांसफर का मौका है, वो कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन समन्वय में ट्रांसफर करवाना बहुत जटिल और महंगी प्रक्रिया है। उसके लिए सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। किसी भी माध्यम से अगर कोई सीएम तक पहुंच सकता है तो उनका कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त ट्रांसफर के साथ साथ पति पत्नी ट्रांसफर की मांग क्यों तेज हो चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले इसके संबंध में आप शिक्षकों के संविलियन के पहले 28 जुलाई 2016 के छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस पत्र को देखिए। इसमें विभाग के अपर सचिव एम.के. राउत जी ने सभी जिला पंचायत के सभी सीईओ को जिले के अंदर शिक्षक पंचायत संवर्ग के सदस्यों के पति पत्नी ट्रांसफर के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि चूंकि जिला के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में अगर पति पत्नी एक स्थान पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो उनको अनुमति देने के लिए साफ इस पत्र में कहा गया था। दोस्तों, इन्हीं पत्रों और पूर्व के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए अभी पति पत्नी ट्रांसफर की मांग तेज हो चुकी है। इसके लिए सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में बीते 15 मई 2023 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक
कमल वर्मा जी ने ट्रांसफर के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव और अपर सचिव के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को एक पत्र लिखकर मांग किया गया था कि प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उनको 15 जून तक ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। और 15 जून तक क्यों ट्रांसफर करना जरूरी है, बाद में कौन कौन से परेशानी कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ साथ खुद सरकार को भी सरकारी कामकाज में दिक्कत हो सकती है, इसको भी कुल 3 बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से बताया गया है इस पत्र में। हालांकि दोस्तों इसमें पति पत्नी ट्रांसफर वाला मुद्दा का जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी ने इस पत्र को भेजने के बाद, जब उन्होंने हमारे पास भेजा और हम इस पर वीडियो बनाए, उसके कुछ घंटों के बाद फिर से उन्होंने वर्मा जी ने फोन करके कहा कि इसमें जल्दी में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हम शामिल नहीं कर पाए। एक तो पति पत्नी वाला मामला और दूसरा गंभीर बीमारी में ट्रांसफर वाला मुद्दा। उन दोनों मुद्दों को हम इस लेटर हेड में शामिल नहीं कर पाए हैं। आप जब भी आगे भविष्य में फिर से इस ट्रांसफर वाले मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे तो उन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने वीडियो में आप जरूर शामिल कीजिएगा। ये कमल वर्मा जी ने साफ कहा था। इसके बाद दोस्तों इसी ट्रांसफर के मुद्दे पर सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विवेक दुबे जी के नेतृत्व में, उनके संगठन के नेतृत्व में, जब इसी ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर अभी 2 बार डीपीआई दौरा हो चुका है। एक बार 1 जुलाई 2023 को सर्व शिक्षक संघ की तरफ से 3 सूत्रीय मांग, पहला खुली ट्रांसफर नीति, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण और स्टाइपेंड वेतनमान की समाप्ति, इन तीनों मुद्दों पर डीपीआई डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इसमें पहले बिंदु पर ट्रांसफर को शामिल किया गया था और उसमें साफ लिखा गया था कि खुली ट्रांसफर नीति के तहत पति पत्नी समान पद स्थापना, दिव्यांग, आपसी स्थानांतरण और गंभीर बीमारी प्रकरण वालों को ट्रांसफर में अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देने की मांग रखी गई थी। इसके बाद फिर से कई सारे शिक्षकों ने सिर्फ पति पत्नी ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में इसी एक दिन बाद, यानी कि 3 जुलाई को, पहले 1 जुलाई को, उसके बाद फिर एक दिन बाद 3 जुलाई 2023 को डीपीआई और मंत्रालय दौरा करके पति पत्नी ट्रांसफर की मांग को लेकर एक ज्ञापन स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी को और एक ज्ञापन डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर के नाम से सौंप कर पति पत्नी ट्रांसफर की मांग रखी गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मामला यही है कि प्रदेश के अंदर शिक्षकों और कर्मचारियों के द्वारा ट्रांसफर की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन चूंकि सामने में विधानसभा चुनाव है इसलिए अब समय बहुत कम है और बीते 6 जुलाई की कैबिनेट बैठक से ट्रांसफर गायब है। ऐसे में दोस्तों आगामी 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक से भी उम्मीदें काफी कम हैं। ट्रांसफर पर मुहर लगना बहुत मुश्किल वाला काम है। हालांकि दोस्तों राहत भरी खबर यही है कि समन्वय में ट्रांसफर जो है वो साल भर होते हैं। अगर सीएम तक पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, समन्वय से ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि समन्वय से ट्रांसफर करवाना बहुत खर्चीला और जटिल प्रक्रिया है। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आगामी 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक से ट्रांसफर नीति पर मुहर लग सकती है अथवा नहीं? आप लोग खास करके ट्रांसफर को लेकर उम्मीद रख रहे हैं या फिर नहीं? आपके इस पर जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी ट्रांसफर के साथ साथ प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ी और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।